Assalamualaikum, 10th class students, history class. Our topic today is print culture and modern world. Previously we were talking about the print revolution, print development की हमने बहुत सारी बातें की। आज हम इसके बाद जो डेवलपमेंट के बाद जो प्रोसेस हुआ उसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इनकलाब हुआ प्रिंट में, इस मीडिया में, इसमें कल्चर में, प्रिंट कल्चर में, कि एक रेवोल्यूशन सा हो गया। क्योंकि पहले हमने देखा कि बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे, अब उसी इन्वेंशंस में इनोवेशंस भी होने लगे। प्रिंटिंग प्रेस में इस तरह से हमने देखा कि ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप, बहुत सारी इसने तरक्की की जो प्रेस ने काम किया, और अब ये ऑपरेट होने लगा बिजली से। इट वॉज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ऐसा इजाद हुआ कि एक ही दफा में सिक्स कलर्स ये एट अ टाइम प्रिंट कर सकता था। इतनी बड़ी मशीन ये थी, यानी इतना बड़ा डेवलपमेंट हमें हुआ मैकेनिकली। हमारे मैकेनिज्म आया इसमें प्रेस में, और हमने इसमें तरक्की कर दी। ये याद था इसका रेवोल्यूशन के बारे में कि कितना इसने रेवोल्यूशन किया, रेवोल्यूशनाइज हो गया ये प्रिंट कल्चर। इसके बाद मगर बात ये हुई कि रिलीजियस डिबेट्स होने लगी ऑल ओवर द यूरोप कि अगर ये प्रिंट है, अगर ये किताबें है, प्रिंट मीडिया है, मगर उसमें जो छपने लगा, उसमें जो छाप था, उसमें जो प्रिंट आया, उसमें बहुत सारी जगहों पे रिलीजियस डिबेट्स होने लगे। और इन रिलीजियस डिबेट्स की वजह से वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज थ्रू प्रिंट मैसेज, वाइड स्प्रेड ऑफ आइडियाज, मुख्तलिफ ख्यालात उभरने लगे मुख्तलिफ लोगों में इनके मुतालिक कि ये क्या कुछ जो प्रिंट में आ रहा था, मैगजीन की सूरत में, जर्नल की सूरत में, और किताब की सूरत में, या नॉवल की सूरत में, या रिलीजियस बुक की सूरत में, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ थे और ये मैसेज सर्कुलेट होती गई। मगर न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस, और इस तरह से दुनिया ने जाना, दुनिया को ये अब जानने की कोशिश हो गई कि इससे मज़ीद डिबेट करे, मज़ीद डिस्कस करे, मज़ीद डिस्कशन हो जाए। जो ये प्रिंट की किताबें आ रही है, जो प्रिंट मीडिया आ रहा है, प्रिंट कल्चर आ रहा है, कि इससे पहले इतना इस मैदान में इतनी तरक्की नहीं थी। और एवरीवन, अगर हम देखें तो सारे लोग जो थे, दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट वेलकम दिस प्रिंट बुक्स। वाई? क्या? क्योंकि उनके मन में ये था कि दे हैड अ फियर अबाउट इट, उनके मन में कुछ खौफ था, कुछ शंकाएं थी, कुछ ऐसा डर था। वो क्या था? वो ये था कि रिलीजियस, पहले रिलीजियस के मामले में कि जो कुछ छाप रहा है, जो कुछ आ रहा है, जो कुछ प्रिंट में है, उसमें शायद मजहबी तौर पे शायद ये किताबें मेल नहीं खा रही हैं, इसमें कुछ तजाद है। हम थोड़ा एक यहाँ मिसाल देते हैं मजहब के बारे में, क्योंकि मार्टिन लूथर जो था फिलोसोफर, राइटर, उसने बहुत क्रिटिसाइज किया उस वक्त के रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। यानी रोमन कैथोलिक चर्च में जो कुछ रसूमात बाद हुआ होते थे, वो बहुत सारे ऐसे रसूम थे जो आम लोगों के हक में नहीं, हित में नहीं होते थे, और इसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारा मार्टिन लूथर ने लिखा, और ये अगेंस्ट था इस कैथोलिक चर्च के खिलाफ। और ये इस बात से क्या हुआ, दिस लेड टू द डिवीजन विद इन द चर्च, और इसी चर्च में डिवीजन हो गया। क्या वो डिवीजन हो गया कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये प्रोटेस्टेंट वाले जो थे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो थे, ये एक रिफॉर्मेशन चाहते थे जो आम लोगों को मेल खाएंगे और सबको फायदा होगा, और इसमें कोई ये ऐसे रिचुअल्स नहीं होने चाहिए थे। और दिस लेड विद द रिजल्ट, दिस लेड टू द स्प्लिट इन दिस कैथोलिक चर्च, और इस तरह से ये दो ग्रुप में हो गया। वन इज कॉल्ड कैथोलिक एंड वन इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स। और उससे पहले ये ओनली कैथोलिक चर्च हुआ करता था।
रोम में। अब ये कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स दो ग्रुप में बढ़ गए। इसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्प्लिट इन कैथोलिक चर्च मैंने बताया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि रीडिंग मीडिया हो गया यूरोप में। बाय द एंड ऑफ द 18th century लिटरेसी रेट वेंट हाई टू 60 to 80%। यानी जब लिटरेसी रेट बढ़ गया, कुदरती तौर पे प्रिंट का जो पब्लिकेशन है वो भी बढ़ने लगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शौक होने लगा पढ़ने का सब में। पीपल बिलीव्ड, अक्सर लोगों ने ये सोचा, पीपल बिलीव बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड, और लोगों ने ये बिलीव किया, ये सोचा कि ये अखज़ किया कि ये इससे चेंज होगा, वर्ल्ड चेंज होगा इससे, इस प्रिंट कल्चर से। और किया हुआ भी ऐसे कि प्रिंट कल्चर प्लेड ए ग्रेट रोल। अगर हम देखेंगे, अगर आप पीछे जाएंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में भी है, आपने उसके बारे में सुना भी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें भी प्रिंट कल्चर ने बहुत रोल अदा किया। वो कैसे कि बहुत सारे जो थिंकर थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने बहुत सारा उस पर लिखा, ट्रिटाइज लिखा और क्रिटिसाइज किया। वो हम यहाँ बताएंगे कि इस तरह से पॉपुलराइज्ड हो गए आइडियाज, यानी आइडियाज जो थे लोगों में वो पॉपुलराइज्ड हो गए बाय द एनलाइटमेंट। किस तरीके से? बाय द एनलाइटमेंट ऑफ द थिंकर्स, जो मैंने अभी बता रहा था, थिंकर्स लाइक वोल्टेयर एंड रूसो, जो बहुत बड़े फिलासफर थे, राइटर थे उस वक्त, उस दौर के। उन्होंने क्रिटिसाइज किया उस वक्त के दौर की डेस्पोटिज्म, हुकूमत पर, डेस्पोटिज्म पे, और मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपेगेंडा, जो चर्च प्रोपेगेंडा हुआ करता था, यानी जो गवर्नमेंट थी एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, उन्होंने बहुत कुछ लिखा अपनी लिटरेचर में और बयान किया, जो लोगों ने पढ़ा और उससे बहुत फ़ायदा हुआ। इस तरह से आगे हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में मास लिटरेसी इन यूरोप, अगर हम यूरोप की तरफ नज़र डालेंगे तो देयर वाज अ मास लिटरेसी। हर कोई पढ़े लिखे थे, हर कोई पढ़ा लिखा था, हर किसी ने ये पढ़ना शुरू किया और लिटरेचर में अपना शौक, अपना बहुत इंटरेस्ट बढ़ाया। और लिटरेचर जो बन रहा था उस वक्त, प्रिंट में आ रहा था, उसको पढ़ने के वो शौकीन थे। लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स, हम देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स अमंग मैन, विमेन एंड वर्कर्स के वहाँ बहुत सारे रीडर्स हम देखते हैं कि मैन, वुमेन एंड वर्कर्स के वहाँ। अब बात जो हमने यहाँ तक हमने की, जो हिस्ट्री की बात हमने की, इसका प्रिंट कल्चर की बात की, मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ तक हम यूरोप के सारे बात अभी यूरोप तक ही थे। अब हम देखते हैं कि इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब इंडिया में प्रिंट का जो ये कल्चर है, प्रिंट कैसे फैलने लगा, प्रिंट का जो शौक है या प्रिंट का जो डेवलपमेंट है, इसने क्या कुछ कमाल किया और क्या कुछ हुआ इससे, इसकी हिस्ट्री हम थोड़ा सा बताएं। कि प्रिंटिंग प्रेस अगर हम देखेंगे, इट केम टू गोवा थ्रू पोर्चुगीज फर्स्ट। अगर हम देखेंगे प्रिंटिंग का जो कल्चर है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या प्रिंटिंग का जो लिखाई वगैरह है, ये हम देखते हैं गोवा में, जब पोर्चुगीजों ने गोवा पे हमला किया था और पोर्चुगीज यहाँ काबिज थे। और इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम हिंदुस्तान में देखेंगे, द फर्स्ट दिस न्यूज़पेपर वाज द बंगाल गेस्ट। बंगाल गेजेट जो गंगाधर भट्टाचार्य ने का था, और उसने सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान में, जब हमारा यहाँ कॉलोनियल रूल हुआ करता था। और इससे क्या, जब ये इशाअत इसकी हुई, जब इसकी पब्लिकेशन हुई, धीरे धीरे जर्नल्स भी, दूसरे न्यूज़पेपर्स भी आने लगे प्रिंट में, और इस तरह से पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशंस होने लगी।
जो ये पब्लिक डिबेट और डिस्कशंस होने लगे, सबसे पहले हमेशा रिलीजन का मामला आता है। और रिलीजन के बारे में जब रिलीजन का डिस्कशन और डिबेट होने लगे तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी पैदा हो गई, किसी जगह कन्फ्रंट्रेशंस भी हो गई, किसी जगह बहुत सारे डिबेट हो गए। इस तरह से हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अगर हम दूसरे इसके आगे में लेसन में इसी हिस्ट्री में इसी में प्रिंट कल्चर में आगे देखेंगे हम, फिर हिंदुस्तान में या इंडिया में क्या कुछ हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसने डेवलपमेंट की और इसके क्या इफेक्ट्स पड़े, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वो हम अगले लेसन में देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।